आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, आज के इस वीडियो में सूरे यूनुस की एक आयत को हम यहाँ देखेंगे और बहुत अहम आयत है। वैसे कुरान की हर आयत ही अहम है, लेकिन हम यहाँ कोशिश बात की करेंगे, कुछ आयतों को हम समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया। दो चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है, वो ये कि हमको अल्लाह की किताब की तरफ पलटना है। मेन चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ की तरफ हमको करना है तो वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। उसकी आयतों को समझे, उसकी आयतों पर गौर व तदब्बर करे, उसको समझने की कोशिश करे, उसमें अपना वक्त दे, उसमें अपनी सलाहियतें लगाए और कोशिश इस बात की करे कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको हम अपनी ज़िंदगी में लाएँ। देखिए कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है। कुरान हमको मिला है, अल्लाह का शुक्र है, यह आखिरी अल्लाह की किताब है जिस पर हम ईमान रखते हैं। तो अब हम इसको पढ़े, उसको समझे, इस पर गौर व तदब्बर करें। पढ़ना, समझना और उसके आगे की स्टेप के गौर व तदब्बर करना, कि बहुत बड़ा इल्म का समंदर है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम इस पर तमाम चीज़ें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गौर व तदब्बर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक चीज़ हमको करना है कि उस पर हमको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाना है, उस पर अमल करना है। ये आयत है, मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहुमुल अनहारु फ़ी जन्नातिन नईम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल करे, अल्लाह उनका रब उनको हिदायत देगा उनके ईमान की वजह से, बहती है जिसके नीचे नहरें जन्नतुन नईम की तरफ। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान का हुक्म दिया कि बेशक जो लोग, यकीनन जो लोग ईमान लाए, यानी जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे, यानी ईमान होना इस बात का इकरार कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इस दुनिया का कोई मालिक है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। ईमान में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहला जो ईमान का जुज़ अगर हम देखें तो ये कि अल्लाह को खुदा मानना, अल्लाह को अल्लाह मानना, कि उसके अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं, परस्तिश के लायक नहीं, पूजा के लायक नहीं। तो उसको अपना रब मानना, तमाम ज़रूरतें, तमाम हाजात उसी से तलब करना, उसी से खौफ खाना, उसी से डर खाना, तमाम चीज़ें जो उम्मीदों का जो मरकज़ हो, जो मंबा हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला हो। फिर ये कि अल्लाह ने हिदायत के लिए अपने रसूलों को भेजा, उन रसूलों पर ईमान रखना। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनको मानना कि अल्लाह के रसूल है। आखिरी चीज़ ये कि आखिरत पर ईमान रखना कि एक दिन आने वाला है कि तमाम इंसान को अल्लाह ताला उठाएगा और जो उन्होंने करतूतें की, जो उन्होंने आमाल किए, तो अल्लाह ताला उन आमाल का हिसाब लेगा। ये ईमान। अब आप देखिए, फिर इसके साथ नेक अमल करें। वो आमिल सा ईमान, या अल्लाह पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात का इकरार कर ना बैठ जाए। मैंने एक ईमान का वसी तस्वुर आपके सामने रखा है। ईमान जो इंसान में आता है वो इस कलमे के ज़रिए से भी आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ईमान ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो लोग ईमान लाए नेक अमल करें। नहीं, ईमान लाने से बात काफ़ी नहीं है, बल्कि नेक अमल भी करना ज़रूरी है। हम देखें, हमको जो वक्त मिला है, जो ज़िंदगी मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़िंदगी है। तो हम कोशिश इस बात की करें कि ये जो ज़िंदगी हमको मिली है तो हम इसमें से ज़्यादा नेक अमल करें। जितने हम नेक अमल कर सकते हैं, नमाज़ों की पाबंदी हम करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत करें, लोगों की मदद करें, सबसे खुश अखलाक़ी से पेश आए। गो कि जो भी नेक अमाल हम कर सकते हैं, या जो नेक अमाल के तस्वुर हमको कुरान और हदीस में मिलते हैं, वो नेक अमाल हम करने की कोशिश करें। जितने हम नेक अमाल कर सकते हैं हम नेक अमाल करें। हम अपनी ज़िंदगी को नेकियों की तरफ लाएँ, नेकियों की तरफ दौड़ने वाले हम बने, क्योंकि आखिरत में कामयाबी का जो दारो मदार है वो ईमान के साथ साथ नेक अमाल पर भी है। गो कि ईमान बहुत अहमियत वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला ने जब भी जन्नत का तज़किरा किया है तो अल्लाह ने ईमान के साथ नेक अमल कहा है। देखिए कि नेक अमल जो है वो इंसान को सुकून अता करता है। हम ज़्यादा नेक अमल करने की कोशिश करें, जो हम तसव्वुर कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें, गरीबों की इमदाद करें, जो भी हम तसव्वुर कर सकते हैं, जो भी नेक अमाल हमारे नज़दीक मौजूद है, हम जानते हैं कि कौन से नेक अमाल है। यह ये वक्त नहीं है कि हम उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला बयान फरमाए कि अल्लाह उनको हिदायत देगा, उनका रब उनको हिदायत देगा, उनका रब उनको हिदायत देगा उनके ईमान की वजह से। फिर देखिए, हम यहाँ ईमान की अहमियत को समझ सकते हैं कि ईमान कितना ज़्यादा अहमियत क्या हामिल है, कि जब अल्लाह पर ईमान हो तो अल्लाह ताला उनको उस ईमान की वजह से हिदायत देगा। किसकी तरफ हिदायत देगा? बहती है जिसके नीचे नहरें जन्नतुन नईम की तरफ। देखिए कि ये हिदायत मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ईमान और नेक अमल जब इंसान करता है तो उनका रब नेक अमल करने वालों को, ईमान वाले को, उसका रब उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। वो रास्ता उसको बताता है कि जो जन्नत की तरफ जाता है,
जो सीधा रास्ता है, जो सिरातुल मुस्तकीम है, उस रास्ते की रहनुमाई उनका रब करता है। कब करता है? जब बंदे मोमिन ईमान लाकर नेक अमल करे। तो जब इंसान ईमान के साथ नेक अमल करते रहेगा तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा। किस चीज़ की तरफ? बहती है जिसके नीचे नहरें, नेमतों भरी जन्नत। हम देखें, गौर करें कि अल्लाह ने जन्नत का तस्करा जब किया है तो वहाँ पर ये बात बयान की है कि अल्लाह ऐसी जन्नत अता करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही है। अब आप देखें कि अगर इंसान का घर हो, बहुत खूबसूरत हो, और उसके नीचे अगर नहर बनी हुई हो तो कितना दिलकश मंजर वो रखता है। अब आप देखिए, आप किसी पिकनिक पर जाइए, किसी तफरीह गाह पर जाइए, और उस तफरीह गाह में अगर नदी हो, कोई पानी का कोई झरना बह रहा हो, तो कितना दिलकश वो लगता है। तो जब भी अल्लाह ताला ने जन्नत का तज़किरा किया तो जन्नतुन नईम जिसके नीचे नहरें बहने का तज़किरा किया। फिर अल्लाह ने यहाँ पर जन्नत का एक नाम बयान किया है कि जन्नातिन नईम, कि ऐसी जन्नत जिसमें न्यामत ही न्यामत है, जो न्यामतों भरी जन्नत है, कि जिसमें हर तरह की न्यामतें मौजूद है। तो ऐसी जन्नत अल्लाह ताला अता करेगा कि जो न्यामतों से भरी हुई होंगी, जिसमें न्यामत ही न्यामतें होंगी। कैसी न्यामतें होंगी, कितनी न्यामतें होंगी, हमें तसव्वुर नहीं कर सकते। उस दिन जब अल्लाह ताला हमको इस न्यामतों भरी जन्नत में दाखिल, अल्लाह हमको दाखिल करवाए, तो ये जन्नत हम तसव्वुर करेंगे कि कितनी बड़ी चीज़ हमने हासिल कर ली है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस आयत की रोशनी में कि अल्लाह ताला हमको ईमान के साथ नेक अमल करने वाला बनाए और जन्नतुन नईम हमको अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।